ख्वाब होता है कि वो अपने सपनों के राजकुमार से शादी करे, और मैं उसके लिए इंतज़ार भी कर रही हूँ। दोस्तों, हमारी ये दुनिया अजूबों से भरी हुई है। यहाँ 7.8 बिलियन लोग रहते हैं और इतने इंसानों में हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इतने सारे छोटे बड़े देश हैं और हर देश बल्कि एक ही देश में भी अलग अलग रीति रिवाज पाए जाते हैं। कुछ तो इतने अजीब हैं कि आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। हर देश की अपनी अलग ही कहानी है। कहीं शादी में हंसने को अच्छा मानते हैं तो कहीं रोने को अच्छा मानते हैं। तो चलिए आज आप शादियों में होने वाले अजीबोगरीब रीति रिवाजों को देखिए और आखिर की क्लिप को जरूर देखिएगा, जिसे देखकर आपको अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस होगी। नंबर 1, दोस्तों, अगर हमारे यहाँ कोई किसी के ऊपर थूक दे तो लठ चलना पक्का है। मगर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ शादी के दिन लड़की के ऊपर थूका जाता है। मगर ये सच है और ये सब कुछ केनिया में होता है। केनिया की मसाई ट्राइब में होने वाली शादी के बारे में जानकर आपका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ आप अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये कि शादी के दिन लड़की के बालों को काटकर टकला कर दिया जाता है, और उसके बाद कबीले की बड़ी उम्र की औरतें लड़की के मुंह और चेस्ट पर थूकते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी बेटी दामाद का भाग्य चमक जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको भाग्य चमकाना हो तो बड़ी उम्र की औरतों से अपने ऊपर थुकवाना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, कनाडा की तो बात ही अलग है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फन लविंग होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ होने वाली शादियों की। तो अपनी शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को सबके सामने डांस करना ज़रूरी होता है, और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि शादी के दिन उन लोगों को ज़रूर इनवाइट किया जाता है जो दूल्हा दुल्हन से उम्र में बड़े होते हैं मगर अभी तक कुंवारे होते हैं। मतलब उन्हें एहसास कराया जाता है कि देखो, तुमसे छोटों की शादी हो रही है मगर तुम्हारी अभी तक नहीं हुई, और वो भी जमकर डांस और पार्टी करते हैं। नंबर 3, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शादी में आपको हंसने से मना कर दिया जाए? जी हाँ, आपने सही सुना। यहाँ शादी पर कोई नहीं हंस सकता, और ये सब कारनामा कोंगो देश में अंजाम दिया जाता है। वहाँ का नियम है कि कोई भी इंसान अपनी शादी में नहीं हंस सकता, ना लड़का ना लड़की। अगर हमारे देश में शादी पर ना हंसो तो लोग कहेंगे कि शादी बिना इसकी मर्जी के हो रही है और ये अपनी शादी से खुश नहीं है। लेकिन कोंगो की तो कहानी ही अलग है। ये लोग दूल्हा दुल्हन को हंसने से इसलिए मना करते हैं कि इनके हिसाब से हंसने वाले लोग सीरियस नहीं होते और ना हंसने वाले लोग सीरियस होते हैं, और अपनी शादी को हंसी मजाक ना समझकर सीरियस लेते हैं। इसके अलावा यहाँ शादी के वक्त कोई कुछ बात नहीं कर सकता, सब चुप रहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार दूल्हा दुल्हन को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, यानी मौन धारण करके शादी में शामिल होना। दोस्तों, क्या आप ऐसी शादी में शामिल होना चाहेंगे जहां हंसना तो छोड़िए, आपके बोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाए? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, अगर आप पर कोई काला रंग डाल दे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि लड़ने लगेंगे। मगर स्कॉटलैंड में शादी से पहले काले रंग से पोत दिया जाता है। अगर यही कुछ अपने यहाँ हो जाए तो लठ चल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर देश की अपनी अलग ही कल्चर होती है। ऐसा ही एक अलग रिवाज स्कॉटलैंड में है। यहाँ के लोग दुल्हन को काले रंग से नहला देते हैं और लड़की के दोस्त भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर शादी के बाद लड़की को कोई बेइज्जत करे तो वो मानसिक तौर पर पहले ही से तैयार रहे और बुरा ना माने। इनका मानना है कि काले रंग से पोत देने पर लड़की में सहने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इनके शादीशुदा जीवन के लिए जरूरी है। नंबर 5, अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों, वैसे तो यहाँ हर चीज ही निराली है। यहाँ शादी से एक महीना पहले एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके बारे में सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ का नियम ये है कि हर लड़की को अपनी शादी से ठीक 30 दिन पहले से हर रोज 1 घंटा रोना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना रोना पड़े, मगर हर लड़की को ये नियम मानना जरूरी होता है, और जो इस नियम को नहीं मानते उन्हें समाज से अलग यानी उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि लड़की की माँ और घर की दूसरी औरतें भी लड़की के साथ साथ रोने लगती हैं ताकि लड़की को रोने में आसानी हो सके। इनसे कहा जाता है कि चाहे सारा दिन आप कितना ही हंसें, लेकिन 1 घंटा आपको जरूर रोना है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद लड़की को कभी भी ना रोना पड़े। नंबर 6,
अब मैं आपको बताता हूँ कि रोमानिया में क्या होता है। यहाँ शादी से पहले किडनैपिंग होती है, और वो भी दुल्हन की। जी हाँ, यहाँ लड़की को शादी से पहले किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद उसके होने वाले पति से डिमांड की जाती है कि आप बदले में हमें कुछ दीजिए। और ये कांड भी तभी होता है जब शादी के 1 या 2 दिन रह जाते हैं, और बेचारा दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को फर्जी गुंडों के चंगुल से छुड़ाने जाता है, और इसके बदले में सबको पार्टी देता है, और पार्टी में शानदार दावत उड़ाई जाती है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को आज़ाद कराने की खुशी में सबके सामने डांस करता है, और ये सब इसलिए किया जाता है कि ये चेक किया जा सके कि लड़का अपनी होने वाली वाइफ से कितना प्यार करता है। शुक्र है अपने यहाँ तो सिर्फ जूता चुराया जाता है, मगर रोमानिया में तो पूरी की पूरी दुल्हन ही चुरा ली जाती है। नंबर 7, अब दुनिया की सबसे अजीब रस्म के बारे में सुनिए, और ये होती है साउथ कोरिया में। यहाँ भी बेचारे लड़के को ही शिकार बनाया जाता है। कोरिया में इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं कि फर्स्ट नाइट में लड़का किस तरह से अपनी दुल्हन के सामने परफॉर्म करेगा। जी हाँ, और यही वजह है कि यहाँ लड़के को कुर्सी से बांधकर उसके पैरों पर डंडे से पिटाई की जाती है, ताकि लड़का लड़की के फर्स्ट नाइट के पेन को खुद भी एहसास कर सके। मतलब ये है कि शादी की रस्म रिवाज के नाम पर ज्यादातर आपको बेवकूफ़ी भरे कारनामे ही देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो दुनिया का कोई सा कोना ही क्यों न हो। नंबर 8, अब बात करते हैं स्पेन की। यहाँ शादी के अगले दिन लड़के को एक रिसेप्शन पार्टी देनी होती है, और इसमें मज़ेदार बात यह है कि उसी वक्त उसके दोस्त लड़के की टाई को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। और जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके बाद टाई के टुकड़ों को वहीं मौजूद मेहमानों में बेचा जाता है, और इससे जो पैसे इकट्ठे होते हैं इन्हीं पैसों से कपल हनीमून पर जाते हैं। नंबर 9, अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों के घर से जलती हुई आग लाई जाती है, और शादी के बाद कपल के घर का पहला खाना इसी आग से बनाया जाता है। उनका मानना है कि इस तरह से कपल और दोनों फैमिलीज के बीच हमेशा जुड़ाव बना रहता है। नंबर 10, अब बात करते हैं जर्मनी की। यहाँ पर एक अजीबोगरीब रस्म होती है, और वो ये कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों के परिवार वाले एक रेस्टोरेंट में इकट्ठा होते हैं, और खाना खाने के बाद वहाँ पर मौजूद सारी प्लेट्स को फर्श पर फेंक कर तोड़ा जाता है। सारी प्लेट्स को तोड़कर दोनों तरफ के लोग घर चले जाते हैं। बाद में न्यू मैरिड कपल को मिलकर वो प्लेट साफ करनी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि लड़का लड़की साथ मिलकर फैमिली को सही से चला सकें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको इन सब में सबसे अच्छी और सबसे बुरी रस्म कौन सी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।